बिहार बहुत पीछे है, नॉट डेवलपिंग, केरला डेवलप है। केरल लाइक अमेरिका, बिहार लाइक श्रीलंका। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान केरल से आए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यही बयान दिया था। भाजपा ने इस बयान को तुरंत लपक लिया और इसे बिहार का अपमान बताते हुए अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर यह वीडियो शेयर कर दिया। टाइम ये कमिंग फ्रॉम बिहार फर्स्ट बिहार। कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए हमारा बिहार आके। बिहार में आएगा ना, केरला बस कंपेयर करें ना, टू मच नॉट डेवलपिंग। केरला से देखे तो केरला अमेरिका है, आपका बिहार श्रीलंका है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी बिहार का सम्मान नहीं करती और लगातार बिहार वासियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ये बयान सिर्फ राजनीति है या फिर आंकड़े में भी इसकी सच्चाई छुपी है। आज हम आपको बताएंगे बिहार बनाम केरल, आंकड़े के आईने में किसकी असली तस्वीर क्या है। बाकी कार्यक्रम में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम महताब आलम है और आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट इंडेक्स की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के 2022 के आंकड़े बताते हैं केरल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.758, जो पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आता है। वहीं बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सिर्फ 0.577, जो देश में सबसे नीचे है। यानी इंसानी जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा जैसे पहलुओं में बिहार और केरल के बीच गहरी खाई साफ दिखती है। अब शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। केरल की साक्षरता दर है 94 से 96%, जबकि बिहार की साक्षरता दर महज 61 से 71% के बीच है। यानी लगभग 30% अंक का अंतर। दोनों राज्य के बीच यह अंतर इतना बड़ा है कि यह खुद ब खुद विकास की तस्वीर बयान करता है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, शिक्षा का ढांचा भी दोनों राज्य में अलग है। अगर ट्रांजिशन रेट यानी बच्चे कितनी आसानी से एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, केरल में यह दर 98.8%, जबकि बिहार में यह सिर्फ 31.5% है। बिहार में ड्रॉप आउट रेट 25.6%, वहीं केरल में महज 3.4% है। केरल के 88.5% स्कूलों में लैब की सुविधा है, जबकि बिहार में यह सुविधा सिर्फ 18.7% स्कूलों तक सीमित है। अब बात करते हैं गरीबी की। नीति आयोग और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 51.9% आबादी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जा रही है। यानी आधे से ज्यादा लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं केरल में यह आंकड़ा देश में सबसे कम है। केरल को भारत का सबसे कम गरीब राज्य कहा जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दोनों राज्य के बीच अंतर साफ दिखता है, जहां केरल में लाइफ एक्सपेक्टेशन 74 से 76 साल का है, जबकि बिहार में यह 65 से 68 साल के आसपास। मृत्यु दर केरल में 30-40 प्रति 1 लाख प्रति, वहीं बिहार में 130 से 150 प्रति 1 लाख प्रति। शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरल में 5 से 6 प्रति 1000 है, वहीं बिहार में 35 से 38 प्रति 1000 है। ये आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में बिहार काफी पीछे है। तो साफ है, चाहे बात हो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, गरीबी की या फिर असमग्र मानव विकास की, केरल बिहार से बहुत आगे है। इस वजह से केरल को अक्सर केरल मॉडल कहा जाता है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लंबे समय से लगातार निवेश किया गया। वहीं बिहार लंबे समय से गरीबी, पिछड़ेपन और अवसंरचना की चुनौतियों से जूझता रहा। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की। भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बिहार का अपमान है। कांग्रेस बिहारियों को हमेशा नीचा दिखाती है। वही आंकड़े खुद बताते हैं कि बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में लंबा रास्ता तय करना है। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार ये कहते रहते हैं कि किस तरह से बिहार दूसरे राज्य, खास तौर पर गुजरात से क्यों पिछड़ा है, कैसे बिहार में लगातार जीतने के बावजूद भी मोदी सरकार बिहार में बस मजदूरों के लिए ट्रेन चला रही है, फैक्ट्रियां तो बस गुजरात में चल रही है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक बयानबाजी अलग है, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार को अभी भी बुनियादी मानकों पर काफ़ी मेहनत करनी होगी।
तो विवाद चाहे जितना भी हो, राजनीतिक हो, लेकिन आंकड़े यह साबित करते हैं कि बिहार और केरल के बीच विकास की खाई बहुत गहरी है और यही सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि क्या इस विवाद से आगे निकलकर नेता और पार्टी बिहार के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देती है या फिर यह बहस सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल इस पर सियासी बयानबाजी जारी है। बाकी इस तरह के अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंसाफ टाइम्स।